क्या आप वेगन हैं? अगर आप वेगन हैं तो अक्सर आप चुन चुन के खाना खाते हैं क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि कौन सा खाना वेजिटेरियन है और कौन सा नॉन वेजिटेरियन। अगर बोलूं कि क्या आपको मालूम है कि कौन सा ड्रिंक वेगन है और कौन सा ड्रिंक नॉन वेगन है, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन तैयार होता है। जी हाँ, अक्सर आप वेगन होकर काफ़ी टाइम नॉन वेगन ड्रिंक को पी चुके हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रहा था कि अल्कोहल वेगन होता है या नॉन वेगन, मतलब वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन, उसको बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आपको आइडिया दिया जाए कि कौन सा ड्रिंक वेगन है और कौन सा नॉन वेगन। चलिए इस वीडियो से आज जानते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपके पास एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। ये जो कंफ्यूजन है वेज और नॉन वेज, ये प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं होता है हर एक सिटी में। अगर मैं एक चीज को नॉन वेगन मानता हूं तो कुछ स्टेट्स में उसको नॉन वेगन नहीं माना जाता है। अगर मैं बोलूं कि वेज और नॉन वेज, इसको बेसिकली समझा जाता है वेजिटेबल आइटम यानी वेज और एनिमल प्रोडक्ट और एनिमल आइटम जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन वेज। फिर यहाँ पर एक कंफ्यूजन तैयार होता है कि एनिमल प्रोडक्ट मतलब इसमें तो मिल्क भी आ सकता है क्योंकि मिल्क भी तो एनिमल प्रोडक्ट ही है। इसमें तो हनी भी आ सकता है बिकॉज ये भी तो एनिमल प्रोडक्ट ही है। और तो और मान लीजिए वेगन में यानी वेज में ऑनियन को कुछ स्टेट्स में नॉन वेज माना जाता है, हालांकि वो एक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है। सो ये जो कंफ्यूजन है ये डिपेंड करता है आप इसको कैसे सोचते हैं। अगर आप हनी को एंड मिल्क को एथिकली सोचते हैं तो मैं बोलूँगा कि ये शायद वेज आइटम में काउंट हो सकता है, बट अगर प्रैक्टिकली आप सोचेंगे तो वो एक्चुअली नॉन वेज है। तो आज का वीडियो में मैं सिंपली ये आपके ऊपर रख रहा हूँ कि आप इसको कैसे सोचते हो, वेज में या नॉन वेज में। चलिए समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अल्कोहल जो है ये नॉन वेगन होता है। अब ये नॉन वेगन क्यों होता है? दो तरीके से अल्कोहल में ये सब इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाता है। एक तो एज ए इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है और नंबर दो जो है वो है फिल्टरिंग के लिए, मतलब फिल्टर करने के लिए। अब सेकंड नंबर में मतलब फिल्टर करने के लिए ही मैक्सिमम नॉन वेगन आइटम को चुने जाते हैं। हालांकि पीने के टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वेज पी रहे हो या नॉन वेगन पी रहे हो क्योंकि बॉटल में वो क्लियर नहीं रहता है। अब ये सब नॉन वेगन आइटम को यूज करने के बाद कंपनीज को क्या फायदा मिलता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, वाइन जब आप खरीदते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका वाइन जो है वो क्रिस्टल क्लियर दिखे। अक्सर फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वाइन का वो धुंधला होता है और कोई नहीं चाहता है कि कोई भी धुंधला प्रोडक्ट खरीदे। क्या आप चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, आप चाहेंगे क्रिस्टल क्लियर। अब क्या होता है, यहीं पे अक्सर जो कंपनीज है वो फिल्टर करता है वाइन को और आपको एक क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट डिलीवर करता है। अब जब फिल्टर करता है तब कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके कारण आपका वाइन तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है मगर वो वेगन और नहीं रहता है, वो नॉन वेगन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगा कि आइसनिंग ग्लास मतलब फिश का जो ब्लडर होता है ना, उस ब्लडर को यूज किया जाता है। टोटली और प्योरली वो नॉन वेज है। वैसे ही एक एग्जाम्पल है पेप्सिन बोलकर, ये जो है ये एक फोमिंग सब्सटेंस है। इसको बियर में यूज किया जाता है। बियर का जो फोम है उसको काफी देर तक होल्ड करने के लिए, और ये जो पेप्सिन है इसको ऑब्टेन किया जाता है पिग से, मतलब सुअर से। तो काफी एग्जाम्पल है। अब मैं आपको और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसको मोस्टली यूज किया जाता है एज अ नॉन वेगन प्रोडक्ट के तौर पे, फिल्टरिंग के लिए हो या इंग्रेडिएंट्स के तौर पे हो अल्कोहल में। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं। सो एल्ब्यूमिन जो है वो एक्चुअली है एग व्हाइट और इसको ड्राई फॉर्म में किया जाता है और उसके बाद काफी टाइम इसको अल्कोहल में इस्तेमाल किया जाता है। और एक है जिसका नाम है कार्मिन, जिससे गाढ़ा लाल रंग को
प्राप्त किया जाता है और अल्कोहल में उसको यूज किया जाता है। मोस्टली रेड वाइन में उसको यूज किया जाता है, जो एक्चुअली क्रस्ट सेल ऑफ कोचिनियल इंसेक्ट होता है। अब मिल्क प्रोडक्ट को आप क्या समझते हैं मुझे तो मालूम नहीं है, मगर मिल्क प्रोडक्ट प्रैक्टिकली नॉन वेज है। अगर इससे कुछ भी बनता है तो उसको हम लोग नॉन वेज समझेंगे। तो उसके ब्याह में मैं बोलूंगा केसियन जो है ये एक्चुअली पनीर जो बनता है उसके पास जो बाद में जो वाटर बनता है उसको डिस्टिल करके भी अल्कोहल को बनाया जाता है। अगर सच में वो ऐसा कुछ होता है तो आपको वो नॉन वेज के तौर पे कंसीडर करना पड़ेगा। चारकोल के बारे में आपका क्या ख्याल है? अक्सर चारकोल को यूज किया जाता है फिल्टर करने के लिए, और ये चारकोल हम लोग जानते हैं कि बनता है वेजिटेबल से, बट क्या आप जानते हैं कि कभी कभी वो एनिमल बोन से भी बनता है और ऑफ्टन उसको यूज भी किया जाता है। जिलेटिन को भी यूज किया जाता है एज ए फिल्टर, और कभी कभी एज ए प्रोडक्ट यूज किया जाता है जो एक्चुअली काऊ और पिग का कनेक्टिव टिश्यू और बोन से प्राप्त किया जाता है। व्हाट अबाउट हनी? हनी भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, अक्सर बहुत सारा अल्कोहल में उसको यूज किया जाता है। हनी को प्रैक्टिकली नॉन वेज कहा जाएगा क्योंकि वो बीज से बनता है, मतलब मधुमक्खी जो है वो अपना उल्टियां करते हैं तब जाके वो हनी तैयार होता है। मतलब ये एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं नॉन वेगन की तौर पे। एंड लास्ट में बोलूंगा आइसनिंग ग्लास, जैसे कि मैं पहले ही बताया था, आइसनिंग ग्लास जो है ये फिश का ब्लड है। तो यही सब प्रोडक्ट को मोस्टली यूज किया जाता है एज ए नॉन वेगन इंग्रेडिएंट्स के तौर पे अल्कोहल में। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैं जब पी रहा हूं अल्कोहल तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वेगन है या नॉन वेगन है? आंसर 3 है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। सिंपल है, जब भी आप राम जीन वोडका व्हिस्की और ब्रांडी पी रहे हैं तो ये सब जो है ये डिस्टिल्ड स्पिरिट है, और ये डिस्टिल्ड स्पिरिट के ऊपर आप आराम से आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि 99% डिस्टिल्ड स्पिरिट जो है उसमें नॉन वेगन कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 1% किया जाता है, मगर इंडिया में वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो है कि आप जब वाइन और बियर पी रहे, मोस्टली उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि नॉन वेगन आइटम को मिलाया गया है, मतलब बनाया गया है या फिल्टर किया गया है, जो भी आप समझो। तो आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी में डायरेक्टली लिखना है, ईमेल करना है कि आपका प्रोडक्ट में क्या नॉन वेगन आइटम को इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, मगर मजबूर हूं क्योंकि हम लोग के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, इवन बॉटल में लिखा नहीं रहता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो एक बेस्ट ऑप्शन है, मैं समझता हूं। वो है एक वेबसाइट जिसका नाम है barneywear.com, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाके आपका जो पसंदीदा आइटम है वो आप सर्च में जाके लिखिए तो वो आपको इंस्टेंटली डिटेल दे देगा, और ये बहुत हेल्पफुल एक वेबसाइट है। अभी फाइनली आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि कुछ ब्रांड का नाम अगर जान लूं तो बहुत अच्छा होता, तो शायद मैं डायरेक्टली उसको इनकार कर सकता। तो मैं बोलूंगा कि ऐसे बहुत सारा कंपनी है जो पहले, मतलब इनिशियल स्टेज में बुल्स का ब्लड को यूज करता था, या मैं बोलूंगा कि एग वाइट को यूज करता था। हालांकि वो कंपनी आजकल वो यूज नहीं करता है, तो मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल दे भी दूं शायद वो गलत हो सकता है। मैं खाली इतना बोलूंगा कि आप अगर गोवा में रहते हैं तो गोवन वाइन्स में अक्सर एग वाइट को यूज किया जाता है, जो बहुत मात्रा में कम है। मतलब 1 गैलन वाइन में सिर्फ एक एग वाइट को यूज किया जाता है, उसमें अलग सा टेक्सचर डालने के लिए वो लोग यूज करते हैं। इवन क्रिसमस वाइन जो गोवा में बनता है वो भी अक्सर एग वाइट को यूज करते हैं, या अदर स्टाफ्स को यूज करते हैं, या आप बोल सकते हो कि आइसनिंग ग्लास को भी यूज करते हैं उसका जो क्लाउडनेस है उसको क्लियर करने के लिए। साथ साथ मैं अगर कॉन्क्रीट कुछ नाम बताऊं, मतलब फिक्स कुछ नाम बताऊं, तो वो शायद आप मानेंगे नहीं कि वो नॉन वेगन प्रोडक्ट है। जैसे कि जैक डैनियल हनी, जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन है हनी का, मतलब उस व्हिस्की में डायरेक्टली हनी को मिलाया जाता है थोड़ा सा स्वीटनेस को एनहांस करने के लिए। तो हनी मतलब नॉन वेगन आइटम। या आप बेलीज आइसक्रीम को भी पकड़ सकते हो, बेलीज में मिल्क प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, तो वो भी नॉन वेगन ही हुआ ना। अगर आपका मन में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है अपना ब्रांड को लेकर, तो जाइए वो वेबसाइट में जाके टाइप कीजिए और जान लीजिए।
थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और सच में अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली।